बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूद हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, कल के जो मैंने प्रोग्राम किया था तो उसकी रेजोनेंस वो आज इस प्रोग्राम के पहले तक थी और बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को जिनके सवालात रह गए थे कल के टॉपिक के हवाले से, जो कि PCO था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इंशाल्लाह ताला अगले बुध को हम उस प्रोग्राम को दोबारा करेंगे। और आप जितने लोगों के सवालात रह गए हैं या जितने लोगों की जो भी तशवीश है इस टॉपिक के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला बरोज़ बुध पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अगर उस दिन भी पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम चल रहा है, हम डिस्कस करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर, आज जो हम बात कर रहे हैं क्लिनिक ऑनलाइन में, जब हम बात करते हैं, अगर आप असल में इंसान की जो अगर देखें ना चीज़ें जो अल्लाह ताला ने सामान दिया है, उन चीज़ों की अफादियत और अहमियत को हमारे शायरों ने बहुत समझा हुआ है। अब दिल, आपको पता है कि दिल जो है उसकी एक वाइटल हैसियत है। अगर दिल अपना काम करना छोड़ दे, दिल की धड़कन बंद हो जाए तो जिस्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। शायरों ने समझ लिया। आप जितने गाने देख लें, जितने शेर देख लें, वहाँ दिल मौजूद है। और दिल के बाद जो नंबर ज़्यादातर शेरों में आपको मिलेगा वो जिगर, ठीक है ना। मतलब नज़र के सामने जिगर के पास से होके दिल से गुज़र के सारी चीज़ें जो है ना, इशारों को सब अच्छी तरह बताओ। सही शायर इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से इंसान की स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि जिगर का भी उतनी ही अहमियत है इंसान के जिस्म में जितनी दिल की और दिमाग की है। और ये भी एक वाइटल ऑर्गन की हैसियत रखता है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त जिगर के हवाले से है वो है वायरल हेपेटाइटिस, खुसूसन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहत हैं कि वायरल हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बड़ी तेज़ी से फैला और फैल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या सी है तो इसका इलाज क्या है, या अगर किसी को अगर है और उसका अक्सर सवाल जो कि इस हफ़्ते में हमें पूरे हफ्ते में आए कि हेपेटाइटिस सी अगर किसी का नेगेटिव है तो क्या वो दोबारा पॉजिटिव हो सकता है, और अगर किसी का पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, इस सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो क्या होता है, उसकी क्या अलामात होती हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस वो क्या होता है, उसकी क्या अलामात होती हैं, सारी बातें करेंगे। टॉपिक हमारा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। लेकिन दरख्वास्त आपसे ही करूँगा कि अगर कॉल करना चाहें, नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। तो कॉल करते हुए सिर्फ ये देख लीजिए कि टॉपिक से रिलेटेड अगर कॉल होगी तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और आइए आज के मैं से तारुफ़ कराता हूँ, क्योंकि टॉपिक जो है वो हेपेटाइटिस है। तो हमारी मेडिकल साइंसेस में जो है डोमेन मेडिसिन के डोमेन में आते हैं, और मेडिसिन के अंदर भी एक सब स्पेशलिटी है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर फैसल ज़ियाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिए, जिगर, शायरों ने तो हर जगह पे जिगर को कोट किया हुआ है ना, लख्ते जिगर, गोशा जिगर। जिगर की इंसान के जिस्म में कितनी अहमियत है और क्या क्या काम करता है जिगर? शहजाद, जिगर जो है जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वाइटल ऑर्गन्स में से एक वाइटल ऑर्गन है, और इसकी अहमियत बहुत सी चीज़ों को लेके है हमारे जिस्म में। एक तो ये कि जितनी भी जो भी ग़िज़ाइयत की चीज़ें हम अपनी ग़िज़ा में लेते हैं और उनकी जाके जो मेटाबॉलिज़्म है या उनका जिस्म का उसको इस्तेमाल करना, उन तमाम ग़िज़ाई अज्जा को, तो वो काफ़ी हद तक उसका इन्हिसार जिगर के ऊपर है। दूसरे, जिस तरीके से गुर्दे हमारे जिस्म में बहुत सी रतूबतें जो कि जिस्म के लिए फासिद मादे जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं उनको उनके जिस्म से अखराज में अहम रोल प्ले करता है, इसी तरीके से जिगर भी बहुत से ऐसे फासिद मादे हैं जिनको खून से वो साफ़ करता है। खून के अंदर चिकनाई और खून के अंदर शुगर का कंट्रोल और इस जैसे और बहुत से खून के अंदर जमने का जो अमल है उसका कंट्रोल। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिगर के सही तौर पे काम करने के ऊपर उनका इन्हिसार होता है, और यकीनन जिगर की ख़राबी जो है वो बहुत सारे पेचीदगियों का फिर बाइस बनती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी अब आपसे सवाल मेरा ये होगा कि वायरल हेपेटाइटिस, ये वायरसेस क्या हैं और ये इतने मौलिक क्यों हैं, कहाँ से आ गए, पूरी दुनिया में कैसे छा गए। लेकिन उससे पहले गुजरावाला से उज़मा साहिबा हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ये मैं फादर और मदर के बारे में बात करनी थी। जी, फरमाइए। मेरे फादर की एज है 75 ईयर्स।
जी। उनको तकरीबन 6 मंथ से ये डायग्नोस हुआ है। क्या डायग्नोस हुआ है? अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। जी जी। जनाब अ, छः और मेरे जो मदर हैं उनको 6 महीने पहले क्या डायग्नोस हुआ उन्हें? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। ओके, ठीक हाँ है। जी। और जो मेरी मदर है उनको तकरीबन 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हो गए। हाँ जी, तो उनका लेकिन उनकी एज ये है कि वो डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन नहीं उनको लग सकते। आपके वालिद और वालदा की उम्र कितनी है? वालिद 75 ईयर्स और वालदा? 65 ईयर्स। ठीक है। वो कहते हैं अब इंजेक्शन इस एज में लग सकते हैं क्योंकि वालिद जो है उनको साथ ये शुगर भी है। डायबिटीज़ भी है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? और जो मेरी मदर हैं उनको साथ ये घुटनों का भी टांगों वो चल नहीं सकती ज्यादा। अच्छा, उनको आर्थराइटिस दमा भी भी है साथ। अच्छा, एज़मा भी है। हाँ जी। और ना उनका LFT करवाया था तो जी, जी। LFT टेस्ट हम 3-4 माह बाद करवा लेते हैं तो वो जरा ये है कि वो रेंज जो है वो सही रहती है। डॉक्टर कह रहे हैं ये आपके लिए जरा अच्छी बात है। अच्छा, आपकी वालदा को इंजेक्शंस वगैरह लगे थे कोई? नहीं, वो डॉक्टर कह रहे हैं ये तो बहुत रिस्की मामला है इनके लिए। अच्छा, रिस्की है ना वालिद को ना वालदा। अच्छा देखिए, खैर कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कॉल बंद करवा दूँ? जी। उस्मा साहिबा अभी आपको लाइव प्रोग्राम देखती रहिए और इस आपके सवाल का जवाब देंगे जब हम ट्रीटमेंट के आस्पेक्ट की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, वायरल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये क्या, ये कहाँ से वायरसेस आ गए और कितने मोहल्ले के हैं? देखिए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वो जरसूमे हैं जो कि जिगर के अंदर वरम या सोजिश पैदा करते हैं और ये एक इंसान के अंदर अमूमन ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ एक एंडेमिक या यूँ कह लीजिए कि एक वबाई सूरत ये मर्ज़ इख्तियार कर चुका है और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इंतकाल खून के सिलसिले में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसमें जो मतलब 80s से पहले जो है वो इन टेस्ट्स नहीं होते थे, स्क्रीनिंग नहीं होती थी, तो उससे जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक शख्स से दूसरे शख्स को जो ये जरासीम फैले हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ ये इंजेक्शंस का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, रीयूज्ड सिरिंजेस और ये जो हमारे जो जैसे कहना चाहिए जो जर्राही के आलात, डेंटिस्ट्स वगैरह जो कि नॉन स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट से इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब हर वो चीज़ कि जहाँ पे ये अंदेशा हो कि खून या खून की प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी इन्फेक्टेड मरीज़ से जो है किसी दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो सकती हैं, उन तमाम तरीक़ों से ये फैला है। वक्त के साथ साथ लोगों में आगाही ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हुई और इसकी डायग्नोसिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आई, तो ये देखा गया कि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं और अभी अलामतें सामने नहीं आईं। और वो जो एक शेर है कि जिगर का दर्द कहीं होता है क्या, तो जिगर का दर्द या कोई अलामतें वाकई कहीं नहीं होती, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी के केस में। और यही वजह है कि मरीज़ के जिस्म में जरासीम मौजूद हैं, वो जिगर को नुकसान पहुँचा रहे हैं और साल गुजर जाते हैं और कोई अलामतें चूँकि नहीं होती, शुरू में अगर होती भी हैं तो बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी, मसलन बदहज़मी की कैफियत है, पाँव में दर्द है, कमज़ोरी है वगैरह वगैरह, जिसके लिए आप बहुत सी दूसरी रीज़न इंसान सोचता है। अच्छा, अमूमन जो जॉन्डिस या यरकान जिसको कहते हैं, पीलिया हो गया, क्या इन दोनों हेपेटाइटिस में होता है ये? देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस के जरासीम के जब पहली बार इंसान के जिस्म में दाखिल हुए और जिगर को इन्फेक्ट किया, तो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों केसेस के अंदर एक थोड़ी सी परसेंटेज पेशेंट्स की ऐसी होती है कि जिसमें वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और जॉन्डिस या जो ये पीलापन है ये तो एक अलामत है, अक्सर लोग इसको एक बीमारी समझते हैं, ये एक बीमारी की अलामत है। और लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एक्यूट इन्फेक्शन जब होती है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि मरीज़ को पता ही नहीं चलता। यानी इसका इरफान ये कह सकते हैं कि हर आदमी जिसको पीलिया या जॉन्डिस हुआ है, ज़रूरी नहीं उसको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ नहीं, बल्कि इसके बरखिलाफ़ ज़्यादातर जो जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस विद जॉन्डिस जो होता है जो आम कम्युनिटी में, वो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है,
और ये वायरसेस जो हैं 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं खून से। मामूली नौयत का। मामूली नौयत सर का। एक लाहौर से कॉलर हैं अहमद साहब, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र है सर। जनाब। शेहजाद साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे राइट हैंड साइड पे एक तो जहाँ ये लिवर होता है वहाँ थोड़ी सी हल्की सी पेन है और उसके साथ यूरिन काफी डार्क ब्राउन किस्म का आ रहा है ना। ओके। और आईज भी थोड़ी थोड़ी येलोइश है। आइज भी येलोइश हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब पहले मैंने टेस्ट करवाए थे सी और बी दोनों के। आपने LFT करवाया अपना? LFT तो सर मैंने नहीं करवाया, मैंने एलाइजा मेथड से करवाए थे दोनों टेस्ट। है, अच्छा। आपने LFT नहीं करवाया? कोई और टेस्ट, ब्लड CBC वगैरह कुछ नहीं कराया? ब्लड CBC नहीं। अच्छा, आपका सवाल क्या? चले हम आपको अभी बता देंगे। अच्छा ये सर एक तो राइट साइड पे हल्की हल्की पेन कभी कभी, ठीक है। तो और आंखों का येलोइश होना। आंखों का येलोइश होना और पेशाब ब्राउन कलर का है, ठीक है। और कितने अरसे से ये? 2-3 माह से सर। 2-3 माह से है। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? जी सर। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे या कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं? नहीं, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं आपका भी। उज़मा साहिबा आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, हमें याद है, लिखा हुआ है, और बाकी तमाम कॉलर्स के सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन इस वक्त जाने छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।